स्वामीनारायण भगवान को प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव के आदेश से आज अपने मन की बात करता हूँ। हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, उसका नाम है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। मुर्शिद खां नाम का लुटेरा गया, उसने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया। और अगर आप लोग टीवी में देख रहे होंगे तो शायद आपको पता चला होगा कि कल से लगातार वहां से मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन कर रहे हैं। देखा नहीं देखा? आप लोगों ने देखा होगा। सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू 50% है, मुर्शिदाबाद में हिंदू 50% हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है। और दुबई में हिंदू 10% से कम है, वो सुरक्षित है। कभी आपने दुबई से हिंदुओं के पलायन की खबर सुनी क्या आपने? जोर से बोलिए जरा। नहीं। दुबई में हिंदू गुरुदेव होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, सभी अपने प्रमुख त्योहार मनाते हैं। कभी आपने सुना कि वहां पत्थरबाजी हुई है, कुछ हुआ क्या? नहीं। मार्च में होली मनाई जा रही थी तो संभल में होली मनाने की चर्चा खूब थी। बहुत लोग प्रसन्न थे कि देखिए 50 साल के बाद संभल में होली मनाई जा रही है। और आपको अगर वो टीवी का वीडियो याद होगा, कैसे पूरा सेना फ्लैग मार्च कर रही थी, कितने सिपाही आए हुए थे। अगर 2025 में पुलिस के साए में होली मनाना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के संभल में, फिर 2050 में क्या होगा? हम लोग अपने जो बातचीत में कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, 4 वाक्य कहते हैं। इन चारों में जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे फोकस होना चाहिए वो है अधर्म का नाश। धर्म की जय करने से अधर्म का नाश नहीं होता, लेकिन अधर्म का नाश करने से धर्म की जय होती है। और जब धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, तब प्राणियों में सद्भावना होगी और तब भारत का कल्याण होगा और तब विश्व का कल्याण होगा। हम जो भी काम करते हैं मैक्सिमम उसमें क्या करते हैं? धर्म की जय करते हैं। आप सब लोग आए हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये धर्म की जय है या अधर्म का नाश? जोर से बोलिए जरा। धर्म की जय। आपको ये तो नहीं बताया गया होगा ना यहां जाना और गैर हिंदुओं के ऊपर टूट पड़ना, ऐसा बताया क्या? नहीं, बता ही नहीं सकते। सनातन परंपरा में है ही नहीं, ये चीजें बताने वाली है ही नहीं। हम लोग बार बार इस बात पे चिंतन करते हैं कि हम आजाद कैसे हुए। हम कभी इस बात पे चिंतन नहीं करते हम गुलाम कैसे हुए। जब तक इस बात पे चिंतन नहीं करेंगे कि गुलाम कैसे हुए, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो एक झूठ परोसा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा बहुत सारे कवि लोग बोलते रहते। अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार देखते देखते अफगानिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मंदिर जीरो, मठ जीरो, कथावाचक जीरो,
पुजारी जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। जहां से माता कैकेयी आई थी, राजा भरत का ननिहाल, देखते देखते पाकिस्तान बन गया। हिंदू जीरो, मठ मंदिर जीरो, कथावाचक जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया। क्या चल रहा है उसमें बताने की जरूरत नहीं है। 50% से 40%, 40% से 30%, 30% से 20%, 20% से 10%, 5% बचे हुए, और जिस रेशियो में वहां से भाग रहे 10 साल के बाद जीरो, और कह रहे हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हिंदू राष्ट्र था, वहां अपने लोग राज किया करते थे। वर्तमान पूरा एशिया भगवान राम का राज था। पूरा एशिया भगवान राम राज करते थे। पूरा दक्षिण शत्रुघ्न राज करते थे, पूरा उत्तर भरत राज करते थे, पूरा पूरब पश्चिम राम लक्ष्मण राज किया करते थे। चलो बहुत पुरानी बात हो गई। तो 5,500 साल पहले पूरे एशिया पे युधिष्ठिर ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। और नजदीक आ जाओ, अरे 2,500 साल पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, लंका, आधा चीन पे तो चाणक्य ने राज किया। चलो वो भी पुरानी बात हो गई। तो 1957 में, 1957 में जब मंगल पांडे ने क्रांति किया था, तो मंगल पांडे के समर्थन में लाहौर में भी तो क्रांति हुई थी, पेशावर में भी तो हुई थी, चटगांव में भी तो हुई थी, ढाका में भी हुई थी। आज हो रही है क्या? नहीं। मेरी एक सुप्रीम कोर्ट में PIL चल रही है, जिसमें मैंने आंकड़ों के हिसाब से बताया है कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं आज की डेट में। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर खत्म हो गए, मिजोरम खत्म हो गए, मेघालय खत्म हो गए, नागालैंड खत्म हो गए, ऐसे 9 राज्यों में खत्म हो गए। भारत में कुल 800 जिले हैं। 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। भारत में कुल 6,000 तहसीलें हैं। 6,000 तहसील में से 1,500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए हैं। यानी 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए, 25% तहसीलों में खत्म हो गए। दुर्भाग्यवश पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में लोग सच नहीं बोलना चाह रहे, मीठा झूठ सुनना चाहते हैं, मीठा झूठ बोलना चाहते हैं। और मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है? शुगर, और वो शुगर बढ़ रहा है। अभी आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया कीर्तेश्वरी जहां माता का मुकुट गिरा, आज की डेट में वो मंदिर बंद हो चुका है। पूजा करने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? हिंदू खत्म हो गए। हिंदू खत्म तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? कुछ दिन पहले मेरा कार्यक्रम था शिलांग में। वहां भी एक शक्तिपीठ है, उसका नाम है जयंतेश्वरी। माता की जांग गिरी थी। वहां मैं गया, कोई पुजारी नहीं, बोर्ड लगा हुआ था पुजारी का। हमने कहा पुजारी जी कहां हैं? बोले जी यहां नहीं है। मैंने फोन किया, मैं दर्शन करने आया हूं। बोले दर्शन कर लीजिए। बाहर से कुंडी लगी थी, मैंने खुद ही कुंडी खोली, जाके दर्शन किया। एक सड़ा हुआ केला रखा हुआ था। ये मेघालय की बात बता रहा हूं, मेघालय की राजधानी शिलांग की बात बता रहा हूं। क्यों? हिंदू खत्म हो गए। तो जहां हिंदू खत्म वहां मठ मंदिर खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां कथावाचक खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां ये भारत का संविधान खत्म, जहां हिंदू खत्म वहां लोकतंत्र खत्म। लोकतंत्र खत्म कैसे? हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन एक सेंसिटिव बूथ की लिस्ट डिक्लेयर करता है, संवेदनशील बूथ, हर चुनाव के पहले, कि फला फला बूथ सेंसिटिव है। एक सेंसिटिव है, एक हाई सेंसिटिव है। उसमें सीधा सा फंडा है,
जहां हिंदू 70% हो गए वो बूथ सेंसिटिव हो गया, जहां हिंदू 50% हो गए वो हाई सेंसिटिव हो गया, और जहां हिंदू 100% है वो बूथ पूरी तरीके से शांत है, सुरक्षित है, वहां पुलिस न लगाओ तो भी चलेगा। सवाल यह है कि ऐसे विषयों पे जागृति कैसे बढ़े, कितने लोग जानेंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। तो तरीका यह है, आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब लोग फेसबुक यूज करिए, सब लोग करिए। 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए, अपने नाम के हिसाब से बनाइए, जाति के हिसाब से नहीं कि पटेल पटेल सारे एक हो गए, देसाई देसाई सारे एक हो गए, पाटिल सारे एक हो गए, ना, ये नहीं करना। नाम के हिसाब से राम 5000 राम को फ्रेंड बनाए, विभा 5000 विभा को फ्रेंड बनाए, रश्मि 5000 रश्मि को फ्रेंड बनाए, नीलेश 5000 नीलेश को बनाए, उमेश 5000 उमेश को बनाए, जो अपने नाम के हैं 5000 लोगों को बनाए। फायदा क्या होगा? राम हिंदू भी होगा, राम जैन भी होगा, राम बौद्ध भी होगा, राम सिख भी होगा, राम ब्राह्मण भी होगा, राम क्षत्रिय भी होगा, राम वैश्य भी होगा, राम दलित भी होगा, राम गुजराती भी होगा, राम बंगाली भी होगा, राम तमिलियन भी होगा, राम कश्मीरी भी होगा। तो कम से कम सच्चाई लोगों को पता तो चले कि हम जा किधर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और फिर सवाल वही है कि क्या कारण है कि संभल में जहां 10% हिंदू बचे हुए हैं, ये चिंता की बात है, वहां होली खेलने के लिए बहुत बड़ी फोर्स लगानी पड़ रही है, और दुबई में जहां 10% से कम है वहां हिंदुओं ने आराम से होली खेली, कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ी। तो भारत और दुबई में अंतर यह है, हम भगवान राम की पूजा तो करते, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। राम नीति है सठे साठ भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, लेकिन कृष्ण नीति हमने लागू नहीं किया, सठे साठ्यम समाचरित। अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं होती। जो समस्या भारत में है, इसमें से एक भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्या भारत में है, इसमें से कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। मुझे एक समस्या आप बताओ जिसका, जो भारत में है और पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं कर पाया। आपको एक समस्या ध्यान आ रही होगी, तो उसका भी इजराइल और चीन ने इलाज करके दिखा दिया। अगर आपके दिमाग में चल नहीं एक समस्या तो लाइलाज है, तो चीन ने उसका इलाज किया कि नहीं किया? किया है ना। कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है। तो इलाज कैसे होगा? सब लोग सुबह से लेकर संविधान की बात करते हैं, संविधान संविधान संविधान। नेता हो, अभिनेता हो, लेखक हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कलमकार हो, सब लोग संविधान संविधान संविधान। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है। कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती भी है। मैं पूरे नासिक में सुबह देखा, बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए, पूरा पटा हुआ है नासिक। बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि भारत का संविधान कहता क्या है? भारत का संविधान कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करो। तो गुरुकुल शिक्षा पे व्यवस्था मजबूत करने से एकता अखंडता मजबूत होगी, या मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम से? जोर से बोलिए जरा। गुरुकुल से। भारत का संविधान कहता है लोकतंत्र मजबूत करो। वो तो तब मजबूत होगा जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था प्रमोट की जाएगी। भारत का संविधान कहता है समानता, समरसता, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। वो तो तभी मजबूत होगा, वो तभी आगे बढ़ेगा जब भारत में वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो। परिवार व्यवस्था मजबूत होगी जब वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू हो। नहीं तो इस मैकाले सिस्टम ने क्या किया है? जिस देश में अतिथि देवो भव कहते थे, उस देश में माता पिताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहे। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है? क्यों ये हो रहा है? क्यों पिता पुत्र की बात नहीं सुन रहा है? क्यों भाई भाई लड़ रहे हैं? क्यों भाई एक दूसरे को मार दे रहे हैं?
क्यों बहन भाई में आपस में नहीं बन रही है, क्यों सास बहू में नहीं बन रही है? कारण क्या है? कारण मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम, मैं इसको कहता हूं 3M एजुकेशन सिस्टम। और संयोग देखिए, 500 साल के शासन में गुरुदेव मुगलों ने 1000 मदरसा खुलवाया, और 200 साल के शासन में अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खुलवाया। 500 साल के मुगलों के शासन में यहां पे 1000 मदरसे खुले, और पिछले 75 साल में संविधान का नाम लेके संविधान की आड़ में 3 लाख मदरसे खुल गए, जबकि भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। मदरसा शब्द कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में पंथ वाइज और कुछ लिखा ही नहीं है, केवल हिंदू शब्द लिखा हुआ है। भारत के संविधान में कहीं क्रिश्चियन नहीं लिखा है, भारत के संविधान में कहीं मुस्लिम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, हिंदू लिखा है। चाहे आर्टिकल 25 देख लीजिए, 1-2 बार और लिखा हुआ है। और इसके लिए सांसद और विधायक नहीं, वो तो जिम्मेदार ही हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो जो फैसला दे देते हैं, उस फैसले के बाद सबका मुंह बंद हो जाता है, और वो जो फैसला दे देते हैं वो हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। वो जो फैसला दे देते हैं तो वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने विदेशी चश्मा पहन के इस संविधान को पढ़ा, उन्होंने कभी भारत के चश्मे से संविधान को पढ़ा ही नहीं। और क्यों पढ़ा? उनके बाप दादा अंग्रेजों के समय में मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, बाद में ये भी अंग्रेजों के लिए काम करने लग गए। फादर बैरिस्टर थे, तो जैसे ही देश आजाद हुआ ये जज हो गए, और ये जज हो गए तो एक बार उन्होंने गलत फैसला दे दिया, उसके बाद उनका बेटा जज हो गया, वो पिता के फैसले को कैसे पलटे, उसने भी कंटिन्यू कर दिया। मैं उदाहरण के साथ बताता हूं, आप सारे लोग पढ़े लिखे हैं। भारत का, इसमें कोई लॉ ग्रेजुएट है क्या? कोई वकालत कर रहा है क्या? नहीं है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने कहा उसको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। अब याद रखिएगा, धर्म और रिलीजन में अंतर होता है। धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुर्भाग्यवश कॉन्वेंट एजुकेटेड मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए जजों ने धर्म को रिलीजन समझ लिया और रिलीजन को धर्म समझ लिया। सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हो गई। जबकि धर्म जोड़ता है और रिलीजन तोड़ता है। मेरी PIL चल रही है जिसमें सरकार को नोटिस हुआ है कि सबसे पहले आप धर्म और रिलीजन के अंतर को समझाइए, इस पे 1-2 चैप्टर रखिए स्कूलों में। सभी बच्चों को पता होना चाहिए धर्म क्या है और रिलीजन क्या है। सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। ये पीछे मुझे लगता है कुछ यंग जनरेशन वैसी हुई है, ये कुछ 8वीं के बच्चे दिख रहे हैं, कुछ 10वीं के बच्चे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कुछ ग्रेजुएशन के भी बच्चे दिख रहे हैं। इनसे पूछो तो इनको मतलब धर्म का मतलब रिलीजन, यही इनको पढ़ाया गया, और रिलीजन का धर्म। अरे भाई, हमारे जो शब्द हैं उनका अगर अंग्रेजी में शब्द नहीं है तो उसको एज इट इज पढ़ो, काहे लिए जबरदस्ती उसमें कोई शब्द ठूस रहे हो? धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, गृहिणी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हमारे पास एक शब्द है ना, गृहिणी। हम अपनी माता को, अपनी पत्नी को क्या कहते हैं? गृहिणी। क्यों कहते हैं? गृह मतलब घर, और ऋणी मतलब ऋणी होना। जिसका पूरा परिवार ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। ऐसा शब्द अंग्रेजी में है क्या? नहीं। अब जबरदस्ती गृहिणी को हाउसवाइफ बता रहे।
अगर हाउस की वाइफ अलग है फिर ऑफिस की वाइफ अलग। क्या तमाशा कर रखा है। अरे गृहिणी को गृहिणी पढ़ाओ भाई, गृहिणी को हाउस वाइफ क्यों बता रहे हो, मैम क्यों बता रहे हो, मैडम क्यों बता रहे हो? नई शब्द है उनके पास, कभी उनकी सोच वहां तक गई नहीं। हजारों ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। क्यों? उसका दो कारण है। पहली बात तो हमारे अल्फाबेट 52 है और उनके पास अल्फाबेट कितने हैं, A to Z 26। तो 26 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे तो मुश्किल से 10 लाख शब्द बनते हैं, और 52 का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाते हैं तो 1 करोड़ शब्द बनता है। तो हमारे पास हर शब्द के लिए, हर कार्य के लिए एक शब्द है। हमारे पास मामा है, मौसा है, फूफा है, चाचा है। उधर क्या है? अदर क्या है बोलो? हमारे पास मामी है, मौसी है, चाची है, बुआ है। उधर क्या है? आंटी। अब चारों अलग अलग हैं लेकिन वो चारों को अंकल ही कह रहे हैं। चारों इधर अलग अलग है, चारों को आंटी कह रहे हैं। यह समस्या सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, चूंकि कॉन्वेंट एजुकेटेड थे, हिंदी पता ही नहीं थी, साहित्य पढ़ा नहीं, अंग्रेजी पढ़ते आए, वो गड़बड़ी कर बैठे। और जो सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया, उन्होंने आम और बबूल को एक समान मान लिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट के, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनका यह मानना है कि आम भी पेड़ है और बबूल भी पेड़ है तो सारे दोनों एक समान है। यह नहीं सोचे कि आम फल देता है और बबूल कांटा चुभोता है, और यह नहीं सोचा कि आम और बबूल कभी एक साथ सरवाइव कर ही नहीं सकते। आप आम के बगल में एक बबूल ला के लगा दो, 2 साल के अंदर आम सूख जाएगा। और आम को बड़ा करने के लिए उसमें पानी भी देना पड़ेगा, खाद भी देना पड़ेगा, पेस्टिसाइड डालना पड़ेगा, कहीं दीमक न लग जाए, उसको थोड़ा सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी, फेंसिंग देनी पड़ेगी, कोई जानवर खा ना जाए। बबूल के लिए कुछ करना है क्या? नहीं, अपने आप पैदा हो जाएगा, उसको लगाना भी नहीं, खुद ही पैदा हो जाएगा वो तो। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का कहना है क्योंकि बबुल भी आम भी पेड़ है और बबुल भी पेड़ है, इसलिए दोनों बराबर है। इसको आज की डेट में कहते हैं सेकुलरिज्म। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वेद पुराण नहीं पढ़ा, लेकिन अपने फैसलों में कह दिया कि वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान है। यह सबसे बड़ा ब्लंडर किया। उपनिषद नहीं पढ़ा, भगवत गीता नहीं पढ़ी, और यह कह दिया वेद पुराण भगवत गीता रामायण बाइबल कुरान एक समान है। अरे भैया, कैसे एक समान हो जाएगा? वेदों पे चर्चा हो सकती है कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। शास्त्रार्थ हो सकता है? उपनिषद के ऊपर शास्त्रार्थ होता है कि नहीं? हमारे देश की परंपरा रही शास्त्रार्थ करने की, सार्वजनिक शास्त्रार्थ, बाकायदा खुलेआम, हजारों लोगों के बीच में बैठ के। भगवत गीता पे शास्त्रार्थ हो सकता है कि नहीं? तर्क वितर्क हो सकता है कि नहीं? रामायण पे तो रोज हो ही रहा है, मनुस्मृति पे तो रोज हो रहा है। रामायण में एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, देखो जब देखो तब चर्चा शुरू हो जाती है। इसका यह मतलब है कि यह मतलब आप कुरान के ऊपर शास्त्रार्थ तर्क कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा, गला काट दिया जाएगा। बाइबल के ऊपर तर्क कर सकते हैं क्या? गला काट दिया जाएगा। हमारे यहां अनपढ़ अनाड़ी भी कह सकता है कि पृथ्वी गोल है, उधर पढ़े लिखे वैज्ञानिक भी कभी पब्लिकली ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल है। अनपढ़ अनाड़ी छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे वैज्ञानिक बीटेक एमटेक पीएचडी कभी पब्लिकली ये कह ही नहीं सकते कि पृथ्वी गोल है। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ाया गया? चपटी है। जानते हैं गोल है, फिर भी नहीं बोलेंगे। ये डिफरेंस है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कह दिया नहीं 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 नहीं, धर्म और रिलीजन एक ही बात है, वेद पुराण बाइबल कुरान एक ही समान है, यानी आम और बबुल का पेड़ एक जैसा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ये फल देता हो कांटा देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजन को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया नहीं खर्च करना,
आर्टिकल 28 कहता है कोई भी रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। आर्टिकल 30 कहता है कि भारत में सभी लोगों को, वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, अपना स्कूल खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। कौन सा इंस्टीट्यूशन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, लॉ कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं का स्कूल खोल लो, 12वीं का स्कूल खोल लो। लेकिन मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो गई, मदरसे की डिग्रियां लेके लोग सरकारी नौकरी पाने लग गए। और संविधान का आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन के प्रमोशन में 1 रुपए नहीं खर्च करना, 28 कहता है कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना, और 30 कहता है कि नहीं, पढ़ाना नहीं। आज ये चर्चा मैंने इसलिए छोड़ा कि कल ही बाबा साहब अम्बेडकर का उनकी जयंती है। आशा करता हूं कम से कम देश के जजेस, देश के बुद्धिजीवी, देश के लेखक, देश के पत्रकार, देश के कलमकार, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर, एक बार संविधान का आर्टिकल 27, 28, 29, 30 ठीक से पढ़ेंगे। और ये चर्चा मैंने इसलिए किया कि आप देख लीजिए, जहां जहां मदरसा है वहां वहां अशांति है। अफगानिस्तान में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण, पाकिस्तान में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण, बांग्लादेश में हम खत्म हो गए मदरसों के जिहाद के कारण, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से पलायन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से मदरसों की नफरती शिक्षा के कारण, मजहबी शिक्षा के कारण। तो क्या जो भारत का संविधान का प्रियम्बल कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत करना है, भाईचारा बढ़ाना है, वो मदरसा खोलने की परमिशन दे सकता है क्या? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं दे सकता। और फिर भी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, पहले कुछ क्लैरिटी नहीं थी। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 में, तो मदरसे इसके दायरे में थे। 2012 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत के लोग राहुल गांधी से मिले और अगले ही सेशन में एक बिल लाके मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। मतलब यह हुआ उसके ऊपर कोई कानून लागू ही नहीं होगा, जबकि पहले लागू था, 2009 में बना तो लागू हुआ था। कानून लागू ना होने के मतलब यह हुआ कि मदरसों में कौन टीचर है वो सरकार की चेक नहीं कर सकते। जैसे बाकी जगह आप लोगों को पता होगा आजकल एक एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टेट बोलते हैं, सबको पता होगा लगभग। तो मदरसों में टेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। दूसरा, चूंकि राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गया, तो मदरसों में कौन टीचर है सरकार इसकी ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है सरकार इसकी ऑडिट नहीं कर सकती। मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, सरकार ऑडिट नहीं कर सकती। ऑडिट नहीं कर सकती, इसका मतलब हमने घर में ही अपने देश के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में बम के गोले छोड़ दिए। तुम अपनी फैक्ट्री तैयार करो। इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। एक जो दूसरा सबसे बड़ा समस्या हुआ, 1992 में कानून बनाया, नाम है इसका माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। जब देश का विभाजन हुआ था, किस आधार पे हुआ था? मजहब के आधार पे। और कोई कारण था क्या डिवाइड करने का? एक ही तो था। जिन्ना ने कहा हम पाक हैं और हिंदू नापाक है, और पाक और नापाक एक साथ नहीं रह सकते। और वो आग इतनी तेज फैली कि पूरे देश में पाक नापाक, पाक नापाक, पाक नापाक का सिस्टम शुरू हो गया। और जिन्ना ने बोला चूंकि हम पाक हैं, तुम नापाक हो, हम अपना अलग से एक पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान का मतलब पाक स्थान, पवित्र स्थान। पाक का मतलब पवित्र होता है। कितना पवित्र है अलग बात है, रोज वहां बम धमाके हो रहे हैं। तो जब भारत का संविधान बना, तो संविधान निर्माताओं ने, खासतौर पे सरदार पटेल ने 23 अगस्त 1948 को संविधान सभा में कहा, अब मजहब के आधार पर यहां कुछ नहीं चलेगा।
मजहब के आधार पे कोई रियायत नहीं मिलेगी। अभी भी मौका है, जिसको जाना चाहे चला जाए। 23 अगस्त 1948 का संविधान सभा में सरदार पटेल का यह संबोधन है बाकायदा। उस समय कुछ लोग रियायत मांग रहे थे, बोला ना, हो गया, बंटवारा हो गया, अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। न मजहब के आधार पे नियम बनेगा, न मजहब के आधार पे कानून बनेगा, न मजहब के आधार पे कोई बोर्ड बनेगा, न मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल बनेगा, न मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय बनेगा, न मजहब के आधार पे कोई लोन होगा, न मजहब के आधार पे वजीफा होगा, न मजहब के आधार पे कोई सरकारी लाभ होगा, कुछ भी नहीं होगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। फिर रफी अहमद किदवई और 2-3 लोग मिलके बोले कि साहब ऐसा है, चूंकि पाक नापाक के आधार पे देश का विभाजन हुआ है, हिंदुओं में बहुत गुस्सा है, इतनी मारकाट हुई है, लाखों लोग मारे गए हैं, सरकार जो बनेगी चुनाव के बाद वो हिंदुओं की बनेगी। तो ऐसा ना हो कि हमको अपना त्योहार न मनाने दें, हमको अपनी भाषा न बोलने दें, हमको अपनी पसंद से अपना कपड़ा न पहनने दें, उसके लिए कुछ कर दीजिए। अलग से नहीं देना कोई बात नहीं, लेकिन इतना सिक्योर कर दीजिए कि हम अपना त्योहार मना सके, अपनी किताब पढ़ सके, अपनी तरीके से हम अपना जीवन जी सके। तो उन्होंने आर्टिकल 29 में बोला कि ठीक है भाई, एक काम करो, भारत के सभी नागरिकों को, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी, कोई भी हो, सबको अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, सबको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, सबको अपना कल्चर फॉलो करने का अधिकार है। ये 29 में बोला। फिर उन्होंने आर्टिकल 30 में बोला कि ठीक है, भारत में कोई भी होगा, सबको अपना स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होता, मदरसा दीनी तालीम सेंटर है, और संविधान कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और उस समय भी उन्होंने कहा था कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 1992 में कानून बना दिया ने, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, फिर बन गया माइनॉरिटी कमीशन। 2006 में पहली बार बन गई माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री। 5,000 करोड़ के आसपास केंद्र सरकार खर्च कर रही माइनॉरिटी के नाम पे, 1,000-1,500 करोड़ सारी सरकारें खर्च कर रही हैं। करीब पूरे देश में 20,000 करोड़ साल में खर्च हो रहा है, केंद्र और राज्य सब मिला दीजिए तो। किसका पैसा है? जोर से बोलिए जरा, किसका पैसा है? अरे बोलो भैया, मेरा। यहां सारे टैक्स पेयर बैठे हुए हमको चेहरे से दिख रहे हैं। यहां मुफ्त वाला कोई बैठा है क्या राशन लेने वाला? सारे लोग टैक्स देने वाले हो। इनकम टैक्स दे रहे होगे, टोल टैक्स दे रहे होगे, टीडीएस दे रहे होगे, वैट दे रहे होगे, जीएसटी दे, कुछ न कुछ तो दे ही रहे होगे। तो आपके पैसे से संविधान के खिलाफ माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे केंद्र सरकार खर्च कर रही है, माइनॉरिटी के नाम पे राज्य सरकार खर्च कर रही है, माइनॉरिटी के नाम पे मिशनरी स्कूल खुल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे खुल रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये बताया ही नहीं। माइनॉरिटी जो होता है ना, यूएन में क्या कहते हैं? एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डोमिनेंट एंड नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%। ऐसा समुदाय जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, संख्या में जो नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी, और 1% से कम होना चाहिए। आज तक ये डिफाइन ही नहीं हुआ कि भारत में माइनॉरिटी होगा कौन। 1 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, 10 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, 50 लाख जिसकी जनसंख्या है वो होगा, या 1 करोड़ जिसकी जनसंख्या है वो होगा। कितनी जनसंख्या वाला माइनॉरिटी होगा आज तक डिफाइन ही नहीं है। और हालत ये है, कश्मीर में हिंदू 2% है और कन्वर्टेड हिंदू 98% है, और हिंदू मेजॉरिटी कहलाते हैं, और 98% वाला क्या कहलाते हैं? पूरी दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां 98% माइनॉरिटी कहलाता है और 2% मेजॉरिटी कहलाता है। लक्षद्वीप में हिंदू 2% है, कन्वर्टेड हिंदू 98% है, हिंदू माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहलाते हैं और कन्वर्टेड हिंदू माइनॉरिटी कहलाते हैं।
नागालैंड में हिंदू 10% है, कन्वर्टेड हिंदू 90% है। 10% वाले माइनॉरिटी और 90% वाले 10% वाले मेजॉरिटी और 90% माइनॉरिटी। इतना आपने कहीं सुना नहीं होगा। आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप लोग अपने अपने जिस काम में लगे हुए हैं वो तो करिए, अच्छा है, लेकिन इस बात को समझिए कि धीरे धीरे पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। हमारी हालत उस मेढक जैसी हो गई है जिसके ऊपर गर्म पानी मार दो तो उछल जाता है, लेकिन अगर उसको आराम से गैस को सिम करके और पतीले में रख दो तो गर्म पानी का आनंद लेता है। और हालत ये होता है, आनंद लेता रहता है गर्म पानी का, अरे थोड़ा सा गर्म हुआ है, थोड़ा सा गर्म हुआ है, थोड़ा सा गर्म हुआ है, और एक दिन ऐसे होता है जैसे 90 डिग्री टेम्परेचर होता है, फिर वो उछल के भागने लायक रहता नहीं, में खत्म हो जाता है। गुजरात जहां 90% हिंदू हैं, अभी नवरात्रे में पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई? जोर से बोलिए जरा। हाँ, महाराष्ट्र के नागपुर जहां 90% हिंदू हैं, दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? जोर से बोलिए जरा। दुनिया में सबसे तेज गति से सड़क बनाने वाले मंत्री का घर कहां पे है? नितिन गडकरी जी का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र और कर्म भूमि कहां है? बाबा साहब अंबेडकर का कर्म भूमि नागपुर, वीर सावरकर जी की कर्म भूमि नागपुर, डॉक्टर हेगडेवार जी की कर्म भूमि नागपुर, गुरु गोलवलकर जी की कर्म भूमि नागपुर। और नागपुर में किसका घर जला? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं का। किसकी गाड़ी जली? हिंदुओं की। क्यों? यहां तो 90% है, घर जल गया। दुबई में तो 10% तब भी घर नहीं जलता। मैं जापान का, सिंगापुर का, अमेरिका का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं तो दुबई का उदाहरण दे रहा हूं। क्योंकि हमने कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित और राम नीति है भय बिन होए न प्रीत, इसको आप लागू ही नहीं किया। हमने कभी यह भी नहीं सोचा कि जो पारंपरिक रूप से अवतार हुए किस लिए? राम का अवतार कथा सुनाने के लिए नहीं हुआ था। राम का अवतार किस लिए हुआ था? धर्म की जय करने, अधर्म का नाश करने, अधर्म का नाश करने। जी, वाल्मीकि रामायण उठा के पढ़िए। अयोध्या से चलते हैं, प्रयाग आते हैं, प्रयाग तक तो शांति से रहते हैं। जैसे ही प्रयाग में संगम क्रॉस करते हैं, चित्रकूट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद दनादन नरसंहार शुरू करते हैं। चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का पूरा एरिया, आधा पार्ट छत्तीसगढ़ वाला, आते हैं नासिक। नासिक में क्या किया था उन्होंने? धर्म की जय किया, अधर्म का नाश किया। जोर से बोलिए जरा। अधर्म का नाश। आगे बढ़ते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, रामेश्वरम, लंका। क्या करते हैं? अधर्म का। चलो कृष्ण को उठाते हैं। राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण हुई है। स्वामीनारायण भगवान की यात्रा तो पूरे भारत में हुई, तो गोल गोल हुई है। वो तो अयोध्या से चलते हैं, पूरा असम आगे पूरा जो है क्रॉस करते 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 वो पूरी भारत की परिक्रमा करते हैं। स्वामीनारायण भगवान पूरे भारत की परिक्रमा करते हैं। अर्ध चंद्राकार कह लीजिए, अयोध्या से शुरू कर, क्यों गुरुदेव? ऐसा ही है, लगभग ऐसे पूरा नहीं। कश्मीर की तरफ भी तो गए, उत्तराखंड की तरफ भी आगे गए, उधर नहीं, अर्धचंद्राकार उत्तराखंड से। हाँ, पंजाब और कश्मीर उनसे छूटा था। राम निकलते हैं उत्तर से दक्षिण, रास्ते में कम से कम 500 राक्षसों का नरसंहार करते हैं। कृष्ण चलते हैं पूरब से पश्चिम, मारते हुए चलते हैं। मथुरा से शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश, आगे बिहार, फिर झारखंड और मणिपुर तक मारते हुए जाते हैं। फिर शादी वहां करते हैं, शादी करके वहां शांति से लौटते हैं। और जो बचे खुचे थे उनको कुरुक्षेत्र में बुला के वहीं मरवा देते हैं। जिनको खुद नहीं मार पाए उनको क्या किया? बोले आ जाओ कुरुक्षेत्र में, सब लोग निपट लो।
तो कृष्णावतार किस लिए हुआ? अधर्म का नाश। भगवान परशुराम का अवतार किस लिए हुआ? रामायण में चौपाई है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवंदीनी। नरसंहार किए, नरसंहार किए। दुर्भाग्यवश हमने उसे सीखा नहीं। हमने कभी चिंतन ही नहीं किया कि भारत में इतनी शांति क्यों है, भारत में इतनी अराजकता क्यों है। और एक बात मैं बता दूं, जो आज की डेट में पिछले 75 साल में हम 9 राज्यों में खत्म हुए, 200 जिलों में खत्म हुए, 1500 तहसीलों में खत्म हुए, उसका मूल कारण है लब जिहाद, उसका मूल कारण है लैंड जिहाद, उसका मूल कारण है ड्रग जिहाद, उसका मूल कारण है घुसपैठ जिहाद, उसका मूल कारण है जनसंख्या जिहाद। और इनका समाधान केवल और केवल कठोर कानून, और कोई तरीका नहीं। 1000 बेटियां प्रतिदिन लब जिहाद का शिकार हो रही, 1000 पर डे, यानी साल में लगभग 3.5 से 4 लाख बेटियां लब जिहाद का शिकार हो रही। आपके अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख बेटियां गायब हो गई पिछले 3 साल में। जब एक सेना में थे रिटायर्ड आदमी, उनकी बेटी जब ट्रैप हुई, फिर वो मेरे पास आए। PIL चल रही मुंबई हाई कोर्ट में, एक कोल्हापुर के रहने वाले हो, 1 लाख बेटियां 3 साल में महाराष्ट्र गायब हो गई। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। 10,000 का मतलब लगभग 35 लाख। 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ चुके थे। ये मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में। याद रखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में हम PIL फाइल करते हैं तो हमको आंकड़े देने पड़ते हैं और एफिडेविट पे लिख के देना पड़ता है सारी बात सही है। और केंद्र के अलावा सारे राज्य सरकारों को नोटिस हुआ और किसी राज्य सरकार ने आज तक आके नहीं कहा। 2017 से 2025 आ गया, लगभग 8 साल बीत चुके, किसी राज्य ने बोला नहीं कि जो मेरा आंकड़ा है गलत है। अब तो उनकी संख्या 6 करोड़ हो चुकी है, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की। ड्रग जिहाद पीक पे है इस समय। जहां भी रेव पार्टी पकड़ी जा हो रही है, 100% लड़के और लड़कियां हिंदू हैं। 100%। भारत में कहीं भी रेव पार्टी होती है, छापा पड़ते हैं। जब लड़के लड़कियां पकड़े जाते हैं तो मैं दिल्ली से बैठे बैठे वहां के SP DM को फोन करके पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए और उसमें से कितने कौन हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं 100% हिंदू होते हैं। बड़े प्लान्ड वे में ये ड्रग को स्कूल और कॉलेज में फैलाया जा रहा है। और एक बात जो आज तक पब्लिकली लोग नहीं बोलते, मैं आपको बता रहा हूं, इस ड्रग में नपुंसकता और बाजुपन की कंटेंट मिलाए जा रहे हैं। जैसे ही 2-3 साल तक लड़का वो ड्रग लेता है या लड़की ड्रग ले लेती है, लड़का नपुंसक हो जाता है, लड़की बाज हो जाती है। एक तो वैसे ही 2-2 बच्चे, उसमें कोई एक ड्रग एडिक्ट हो गया तो नपुंसक हो गया, जनरेशन खत्म। लड़की बाज हो गई, जनरेशन खत्म। स्थिति यह है। आजकल डेट आप सुनते होंगे ना, आजकल लड़के कह रहे हैं जी हम शादी नहीं करेंगे। एक ऐसा ट्रेंड आपको सुनने में आ रहा होगा ना, लड़की कह रही हम भी शादी नहीं करें, लड़का कह रहा हम भी शादी नहीं करें। वो शर्म के मारे कह रहा है शादी नहीं करेंगे। कड़वी सच्चाई यह है, न लड़का शादी लायक बचा है, न लड़की शादी लायक बची हो। यह कड़वी सच्चाई है। भाई साहब ताली मत बजाइए। यह कड़वी सच्चाई है। बड़े प्लान्ड वे में ड्रग को लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हर जगह फैला दिया गया। पूना हो, मुंबई हो, नासिक हो, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां चरस, अफीम, कोकीन, गांजा नहीं पहुंच रहा है। ऑनलाइन डिलीवरी हो रही, व्हाट्सएप पे डिलीवरी हो रही है। सिंगापुर में गांजा क्यों नहीं बिकता? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम फांसी, ये 4 शब्द गूगल करिएगा। सिंगापुर गांजा 900 ग्राम, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, 3 ही शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला था, एक व्यक्ति के पास, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा क्या? जोर से बोलिए। नहीं। हमने सड़ा हुआ कानून बना के रखा हुआ है। हमारे यहां 9-9 कुंतल गांजा पकड़ा जाता, कुछ नहीं होता, जमानत मिल जाती है। और अभी मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूं,
हमारे थोड़ी दूर पे एक जगह हापुड़, 42 साल की गुड़िया ने 17वें बच्चे को जन्म दिया है। यहां 5 से ऊपर वाला कोई है कि हाथ उठाइए जरा। अरे 5 जिसके जब 5 से ज्यादा बच्चे हैं कोई हाथ उठाइए जरा। 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, सारे आ गए, हम दो हमारे दो पे। 42 साल की गुड़िया ने हापुड़ में 17वें बच्चे को जन्म दिया। गूगल करके देख लेना। गुड़िया 42 साल की है, बेटा 22 साल का है और बेटी 21 साल की है। बेटे के भी बच्चे हो रहे हैं, बेटी के भी बच्चे हो रहे हैं, यानी गुड़िया नानी भी बन रही है, गुड़िया दादी भी बन रही है और गुड़िया अम्मा भी बन रही है। अब ये बताओ आप, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट चाहिए चुनाव के समय, वो गुड़िया के यहां जाएगा। अगर उसके पास ये डिसाइड करना हो कि भाई या तो गुड़िया के यहां जाना या तो विभा के यहां जाना, तो गुड़िया के यहां जाएगा वोट मांगने या विभा के यहां जाएगा? जोर से बोलिए जरा। अरे जहां 17 वोट है वहां जाएगा, जहां दो 4 वोट है वहां जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, नाम था अली। अभी कुछ दिन पहले मैं प्रयाग का रहने वाला हूं। मैं गया था, कुंभ में गया था, तो लकली गांव गए थे। हमने कहा चलो मिल लेते। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? भाई सिलाई कर रहा हूं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? थोड़ी देर सहम गया, क्या पता मेरा वीडियो देखता रहा हो। अरे हमने कहा बताओ तो कितने हैं? बोले भैया 11 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। कितने हो गए? 15। बच्चों की शादी हो गई? बोले हाँ 5 बेटे की शादी हो गई है। तो उनके बच्चे? हाँ उनके भी हो गए, एक का 2 है, एक का 3 है, ऐसे उनके भी हो गए। हमारे 2 बच्चे, अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी उनकी पढ़ाई चल रही है। और उधर हमारे साथ वाला दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। फायदा कौन उठा रहा है? हम न हमें राशन उठा सकते हैं, न हमें मुफ्त में मकान मिलता है, न मुफ्त में राशन मिलता है, न हमें आयुष्मान कार्ड मिलता है। तो सरकारी योजनाएं क्या कर रही हैं? जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट कर रही हैं या रिड्यूस कर रही हैं? आयुष्मान भारत योजना आई है, उसमें लिखा है कि जिसके 6 लोग होंगे उनको मिलेगा, यानी 5 वालों को मिलेगा ही नहीं। अरे ये तो मतलब आप ये कह रहे हो कि बच्चा पढ़ाओ तब आपको मुफ्त में इलाज मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। आप लोगों से आग्रह केवल ये है, इन पे चिंतन करिए, इन पे बोलना शुरू करिए, इन पे लिखना शुरू करिए। एक बात याद रखिएगा, जब तक हम इस बात पे चिंतन नहीं शुरू करेंगे कि क्या कारण है कि दुर्योधन का ननिहाल, जहां 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो अफगानिस्तान कैसे बन गया, अगर इसको चिंतन नहीं करेंगे तो 20-25 साल के बाद बहुत गंभीर समस्या में आने वाले, बहुत बड़ी समस्या में आने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं आपने तो 10वें मंजिल पर अपना फ्लैट ले लिया है, आपने 12वें मंजिल पे ले लिया है, आपने बहुत सुरक्षित जगह अपना घर बना लिया है, आज के लिए सुरक्षित है लेकिन 25 साल के बाद के लिए सुरक्षित नहीं हो। मेरा आप लोगों से आग्रह है, सोशल मीडिया का उपयोग करिए, राष्ट्रहित में उपयोग करिए, सनातन के हित में उपयोग करिए, समाज को जगाने के लिए उपयोग करिए। क्योंकि जो आदमी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है, सरकारी राशन पे आश्रित है, वो ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएगा। उसको जगाने की जिम्मेदारी तो हमारी आपकी। इसलिए मैंने कहा अपने नाम से फेसबुक फ्रेंड बनाइए। हम लोग क्या करते हैं, अपने जान पहचान के लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाते। अरे भैया, जिसका तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है, जो तुम्हारे जान पहचान वाला है, उसको फेसबुक फ्रेंड क्यों बना रहे हो? उसको वर्चुअल फ्रेंड, अरे तुम्हारा हकीकत का दोस्त है वो तो। वर्चुअल फ्रेंड किसको बनाना चाहिए? जिसको नहीं जानते हो। जिसको नहीं जानते, पता नहीं कहां बैठा, उस तक अपनी बात पहुंचाना है, उसके लिए उपयोग करो। जिनको जान पे हम लोग क्या करते हैं, जिसको जानते हैं, जिसका मोबाइल नंबर है, उसी को अपना फेसबुक फ्रेंड बना के अपनी बर्थडे की फोटो डाल के उसी को दिखाते रहते हैं। दिखाओ, दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओ, बर्थडे की फोटो दिखाओ, बाकी शादी विवाह की फोटो दिखाओ, लेकिन
जो बड़ा काम है उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग करो। गुरुदेव, आपने मुझे अवसर दिया बोलने के लिए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ भी त्रुटि हो गई है, क्योंकि ये आप लोगों का साप्ताहिक यहाँ पे मिलन होता है, और बहुत खुशी है कि आज मेरा स्वामीनारायण मंदिर में 22वां कार्यक्रम है। अगले सप्ताह पुणे के स्वामीनारायण मंदिर में रहूंगा शाम को। तो जब जब मुझे बाहर जाने का अवसर मिलता है, मैं कोशिश करता हूं, वहां पता करता हूं कि वहां स्वामीनारायण मंदिर है क्या। अगर वो रहता है तो मैं जरूर अपनी तरफ से प्रयास करके संपर्क करता हूं। यहाँ गुरुदेव को मैंने संपर्क किया कि मैं आ रहा हूं नासिक, अगर आपकी अनुमति मिल जाएगी तो मैं आऊँगा, थोड़ा आपके भक्तों से चर्चा हो जाएगी। आपने मुझे गुरुदेव अनुमति दिया, आपने मुझे आने का अवसर दिया, और आप लोगों ने इतनी देर धैर्य से सुना, मन में गाली नहीं दिया। क्या पता दिया भी हो तो कोई नहीं, मुझे नहीं पता। उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। लेकिन राह कठिन है, हम सबको जाग के करना है। एक बार जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। इसी के साथ आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।